मैं एक अग्निवीर हूँ। मुझे भारतीय सेना से पूरी सिखलाई मिली है और आज मुझे यह मौका मिला है कि पाकिस्तान के एक गोले का जवाब बर्बर के गोले के साथ दिया है और उनकी सारी पोस्टों को तबाह किया है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स नेटवर्क पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना और इसके तहत अग्निवीरों के लिए रोजगार के नए अवसरों के बारे में। अग्निपथ योजना युवाओं को 4 साल तक भारतीय सेना में सेवा करने का मौका देती है, जिसके बाद वे अनुशासित और प्रशिक्षित अग्निवीर के रूप में समाज में योगदान देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई राज्य और संगठन अब इन अग्निवीरों को सम्मान और रोजगार के नए अवसर दे रहे हैं? चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड ने अग्निवीरों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगस्त 2025 में घोषणा की कि पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप सी की यूनिफॉर्म्ड पोस्ट्स में 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा। यह निर्णय अग्निवीर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नियम 2025 के तहत लागू किया गया है। यह आरक्षण इन सभी पदों के लिए है: पुलिस कांस्टेबल, सिविल, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, पीएसी, फायरमैन, फायर सर्विस के सेकंड ऑफिसर, जेल गार्ड, डिप्टी जेलर, वन रक्षक, वन रेंजर, आबकारी कांस्टेबल, प्रवर्तन कांस्टेबल और सचिवालय गार्ड। केवल उत्तराखंड के मूल या स्थायी निवासियों को, जिनके पास भारतीय सशस्त्र बलों से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, यह लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट और उनकी सेवा अवधि के बराबर आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। यह कदम न केवल अग्निवीरों को रोजगार देगा, बल्कि उनकी देश सेवा को सम्मान भी देगा। उत्तराखंड, जो सैन्य परिवारों की भूमि है, ने इस पहल से एक मिसाल कायम की है। उत्तराखंड के अलावा कई अन्य राज्य और संगठन भी अग्निवीरों के लिए आरक्षण और प्राथमिकता दे रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं। हरियाणा में पुलिस नौकरियों में 20% आरक्षण दिया जाएगा, जिसमें कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, वन रक्षक, जेल वार्डर और विशेष पुलिस अधिकारी शामिल है। ग्रुप बी और सी पदों के लिए 3 साल की आयु छूट और पहले बैच के लिए 5 साल। उत्तर प्रदेश में राज्य पुलिस में 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा, जिसमें कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और पीएसी की भूमिकाएं शामिल है। आयु छूट और भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता शामिल है। ओडिशा में सभी वर्दीधारी सेवाओं में 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और 5 साल की आयु की छूट दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में पुलिस कांस्टेबल, जेल गार्ड और वन रक्षक जैसे पदों में प्राथमिकता दी जाएगी। जल्द ही निश्चित आरक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी होंगे। मध्य प्रदेश में राज्य पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण, हालांकि प्रतिशत निर्दिष्ट नहीं। गुजरात में सशस्त्र पुलिस और स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स में प्राथमिकता दी जाएगी। राजस्थान में जेल गार्ड, वन रक्षक और राज्य पुलिस में आरक्षण दिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में राज्य पुलिस, एपी बटालियन, आपातकाल और अग्निशमन सेवाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में ब्रह्मोस एरोस्पेस में तकनीकी और सामान्य प्रशासनिक रिक्तियों में कम से कम 15% आरक्षण और तृतीय पक्ष स्टाफिंग के माध्यम से 15% अनुबंध पद देने को कहा है। इसके अलावा केंद्रीय स्तर पर बीएसएफ, सीआईएसएफ और आरपीएफ जैसे अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण है। यह जानकारी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म से एकत्रित की गई है। नवीनतम जानकारी या अपडेट के लिए कृपया संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। अग्निवीर न केवल देश की रक्षा करते हैं, बल्कि अपने अनुशासन और प्रशिक्षण से समाज को भी मजबूत करते हैं। उत्तराखंड और अन्य राज्यों की ये पहले न सिर्फ रोजगार दे रही है, बल्कि अग्निवीरों के बलिदान और समर्पण को सम्मान भी दे रही है। आइए हम भी उनके समर्पण और बलिदान को नमन करें। उनके लिए कमेंट में जय हिंद लिखें। जय हिंद। मेरा नाम अग्निवीर गारे प्रतीक है। मैं फर्स्ट बैच अग्निवीर का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मैंने बेसिक ट्रेनिंग सिकंदराबाद में की, साथ ही साथ मैंने एडवांस ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्कूल वडोदरा में की। वहाँ से मेरी जैसे ही फर्स्ट पोस्टिंग आई, मैं मेरे साहब लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत अग्रवाल के साथ मैं आरएनडी में उन्होंने मेरे गुणों को देखा और आरएनडी में मुझे शामिल किया। उसी के साथ साथ मैंने टाइवॉस पे काम किया, 3D प्रिंटिंग पे ही काम किया और बाकी चीज़ों में ही मैंने अपना योगदान दिया। ये टोटल वेपन सिस्टम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेपन सिस्टम है, इसको बनाने में टोटल 8 महीने का समय लगा। इसके लिए पूरा रोबोटिक सिस्टम, इसमें हमने
इसमें कई सेंसर्स डाले, ऑप्टिकल कैमरा, थर्मल कैमरा, इन सबका इंटीग्रेशन किया। इसमें प्रतीक ने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई कि इसको रिक्वायर्ड डेटा को हम बना सकें और AI को हम ट्रेन कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि प्रतीक ने न केवल इलेक्ट्रॉनिक्स, 3D प्रिंटिंग, सॉफ्टवेयर, हर चीज़ में काम किया और ये सिर्फ टैलेंट था जो प्रतीक सीख के और कर पाया। तो मैं सारे यंगस्टर से गुजारिश करूंगा कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन करें और ये टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सके और उस जज्बे को आगे बढ़ा सके। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक्स अग्निवीरों का केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार CISF ने भी एक्स अग्निवीरों की CISF में भर्ती हेतु सभी तैयारियां कर ली हैं। इस तैयारी के अंतर्गत अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल पद की भर्ती में 10% पद जो हैं वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें PET, जिसको कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं, उसमें उन्हें छूट प्रदान की गई है। साथ ही उन्हें आयु सीमा में भी छूट प्रदान की गई है। आयु सीमा की यह छूट जहां प्रथम वर्ष में 5 वर्ष तक की है, वहीं आगामी वर्षों में यह छूट 3 वर्ष तक की है। इन तैयारी के अंतर्गत अग्निवीर, जो भी एक्स अग्निवीर हैं, वो समय पर इस व्यवस्था का लाभ उठाएंगे, यह CISF भी सुनिश्चित करेगी। यह व्यवस्था जहां एक ओर CISF के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि CISF को एक सक्षम, योग्य एवं प्रशिक्षित मैन पावर मिलेगा, जिससे फोर्स में डिसिप्लिन होगा, ऑपरेशंस में हमारी बेहतर होगी। उसी प्रकार एक्स अग्निवीरों को भी इस व्यवस्था के माध्यम से CISF में सेवा का अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगा, उन्हें सेवा का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको ऐसी खबरें मिलती रहें। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमको सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम खबरें और विश्लेषण आपके लिए और भी तेजी से लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।